अबे तुम क्या सोचते हो, गुंथर हमेशा सीरियस ही बंदा थोड़ी रहता है। कभी कभी कैरेक्टर ब्रेक भी हो जाता है। देखो, अपनी वाइफ को उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए विश किया है। और अगर आपको नहीं पता तो अभी आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि उनकी जो वाइफ है, उनके जो माता पिता हैं वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। वो वैसे लंदन में पैदा हुई है और उनका जो सरनेम है वो भी संधू है। तो आपको पता होगा ये एक कास्ट रहती है हमारे पंजाब में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग था। तभी वो भांगड़ा वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी गुंथर की, तो वो इसी वजह से थी क्योंकि उनकी वाइफ जो है उनकी बिलोंगिंग है वहाँ से। तो ये एक पोस्ट डाल दी उन्होंने, हंसते हुए डाल दी। वैसे हंसते नहीं भी नहीं है गुंतर, हम मेरे साथ हट गए, हंस गए थे बस फोटो में, और नहीं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले सऊदी अरेबिया के शो से, क्राउन जूल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि वो नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है होने वाला है। अभी बस आज कल परसों 1 2 4 5 दिन में इसकी जो अनाउंसमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कर देगी, क्योंकि बिल्कुल बस अब रेडी हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने इस प्लान के साथ। और जो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको शो की तरह दिखाने वाली है। रोनाल्डो के बारे में हम लोग रूमर सुन रहे हैं जॉन सीना के साथ, तो अब वो रूमर्स और ज़्यादा सच होते जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो और भी सारी वेबसाइट्स हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, और अपने भी रीजंस की वजह से रोनाल्डो के आने के चांसेस हैं यहाँ पर। बस ये समझ लो कि एक बार फाइनल पेपर के ऊपर मामला साइन हो जाए और पैसों वैसे की बात हो जाए, और उसके बाद सीधा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उसमें रोनाल्डो आ जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये है कि क्योंकि रोनाल्डो ऑलरेडी जो वहाँ का क्लब है सऊदी अरेबिया का उसके साथ खेलते हैं, तो ये रियाद जो पूरा मिला के इसको कर रहा है, उसकी वजह से ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैसों की ही बात है, और भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ईजिली मतलब प्ले करेंगे, और उसकी वजह से रोनाल्डो आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जॉन सीना के साथ टैग टीम वाला डेब्यू, वो तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो पता नहीं, मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं अभी। शॉन माइकल्स ने भाई ऐसी बात बोल दी अपने नो मर्सी से पहले, जो उनकी मीडिया कॉल हुई थी उससे पहले, कि आपको लगेगा ये क्या बात कर दी उन्होंने। अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हो गए तो वैसे मैंने ट्वीट तो कर ही दिया था। तो वो ये कहते हैं कि अगर सीएम पंक एनएक्सटी में आना चाहता है तो फिर हम तो उसका वेलकम करते हैं, वो एनएक्सटी में आ जाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो सीधा मेन रोस्टर में जाना चाहेंगे। अभी देखो, मैं इस बात को थोड़ा सा डीकोड करता हूं आपके लिए। शॉन माइकल्स ने ये कहा कि अगर वो एनएक्सटी में आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन वैसे वो मेन रोस्टर में ही जाना चाहेंगे। ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बात हो गई है ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में, अब ये रह रहा है कि वो उनको एनएक्सटी में जाना है या फिर मेन रोस्टर में जाना है। क्योंकि पहले तो सवाल ये तो उन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं किया कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। उनकी बातों से तो ऐसा लगा शॉन माइकल्स की जैसे कि सब कुछ मामला सेट हो गया है, बस अब तो उसको डिसाइड ही करना है कि वो कहां पे आना चाहता है, एनएक्सटी में या फिर मेन रोस्टर में। अब ऐसा शॉन माइकल्स ने इसलिए कहा क्योंकि वो इंटरव्यूअर ने सवाल ही ऐसे पूछा, तो उसको फिर उसी वे में उन्होंने आंसर किया। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसने काफ़ी सेंसेशन बना दी उसके बाद से कि भाई सीएम पंक का ऐसा एनएक्सटी में आने को लेकर खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। अब वैसे आएंगे तो नहीं वहाँ पे, ऑब्वियसली नहीं आने वाले वो, लेकिन मेन रोस्टर में आने का तो भाई पूरा पूरा चांस है। सर्वाइवर सीरीज भी पास आ रही है। बाकी जो सारी चीज़ें मैं आपको पिछली सारी वीडियोज़ में बताते रहता हूँ, और वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर देख रहे हो तो, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं देखते रोज लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चेक करो सब्सक्राइब है फिर नहीं, तो ऐसी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। और सीएम पंक के बारे में मामला अभी सारा पॉजिटिव चल रहा है। एज के बारे में बात करते हैं तो कल परसों वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि एज का बस अब हो ही गया सीन। 99.999 जो घसीट दिया था मैंने वो पूरा बोल के। तो एज अब अपने कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट कुछ डेज में है। 30 सितंबर वो तारीख होगी जब एज जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट से निकल लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये रिलीज हुए हैं एज, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो 90 दिन का वेट करना, ऐसी वाली कोई पॉलिसी, कोई रूल, कोई क्लॉज नहीं अप्लाई होगा। तो एज 30 सितंबर के बाद जिस जगह भी जाना चाहे वहां पर जा सकते हैं, उसकी अगली ही डेट को, और मुझे बताने की जरूरत है नहीं, वो जगह वो एडब्ल्यू के लिए ढूंढ रहे हैं। सब कुछ बातचीत ऐसे पता लग रहा है कि हो चुकी है, बस अब दिन और उस समय का इंतजार है जब एज जाएंगे एडब्ल्यू में। सिर्फ एक बड़े रीजन की वजह से, और वो कि उनका भाईचारा निभाने, और क्रिश्चियन केज वहां पर हैं, तो ये साथ में मिलकर कुछ ना कुछ तो कुक करना चाहते हैं। और कभी भी एज ने ये थोड़ी कहा था कि मैं रिटायर हो रहा हूं, उन्होंने बोला था मेरे डब्ल्यूडब्ल्यूई का आखिरी मैच है। तो कई लोग इसको ऐसे बोले भाई रिटायर तो हो गए तुम, अब क्यों जा रहे हो। कभी एज ने ऐसा बोला कहां, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में चाहते थे कि उनके होम टाउन में मैच हो, तो वो चीज उन्होंने कर दी। तो अब भाई हर किसी बंदे को अपने पास फ्रीडम होती है यार, वो जहां जाना चाहे जैसा करना चाहे। हम एज ने हमको एंटरटेन कर लिया तो हम पहली बात, हम प्रेशर बनाने वाले होते कौन है और हमारी सुन कौन रहा है, ये बात हमको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं बैड बनी की स्टेटमेंट के बारे में, जो कि उन्होंने रोमन रेंज के बारे में बोली थी। मैंने आपको चैनल पर बताया भी था। वो ये कहते हैं कि मैं रोमन रेंज के पास से चैंपियनशिप लेना चाहता हूं, और ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में बोला था अपने, जिसके बाद से उस चीज ने काफी जगह स्टोरीज बनाई थी कि अरे बैड बनी ने ये बोला कि वो चैंपियनशिप लेना चाहिए, क्योंकि बैड बनी बहुत बड़े नाम है और रोमन रेंज भी बहुत बड़े नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को देख रही है कि इसको रिएक्शन कैसा मिला है,
तो शायद ये चीज हो सकता है कंसिडरेशन में हो डब्ल्यूडब्ल्यू के, कि बैड बनी ने बात बोली, लोगों ने इस पर काफी रिएक्ट किया, रोमन रेंस ऑलरेडी टॉप लेवल पर है, तो फिर क्यों ना दोनों को साथ में लेके आए और इससे बैड बनी को भी बेनिफिट होगा और रोमन रेंस को भी बेनिफिट होगा। मेरे इससे कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि, मतलब मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ चीज़ों को, कि रोमन रेंस चैंपियनशिप हारेंगे बैड बनी से। ये सिर्फ एक मूवमेंट बनाने के लिए, एक मैच बनाने के लिए, या फिर एक है ना होता नहीं मनी मैच के हिसाब से, जिसका हमको कई बार पता होता है क्या आउटकम होने वाला, लेकिन फिर भी वो पेपर पे तो अच्छा दिखता है ना, कार्ड पे अच्छा दिखता है, उसकी वजह से हेडलाइंस, एडवर्टाइजमेंट सब में फायदा होता है। तो ये इस हिसाब से शायद एक मैच बन सकता है, बट ये तब होगा अगर रोमन रेंस जब भी वो प्रोग्राम होने वाला है तब तक अपनी चैंपियनशिप को अपने पास रखते हैं, और अगर जिंदर महल की सुने तो फिर शायद ये वाला मैच बन सकता है। नेक्स्ट गाइस हम लोग रिडल के बारे में बात करते हैं, और मैट रिडल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कमिंग सून, और उन्होंने साथ में लिखा रिडल ओजी। ये क्या उनका प्लान है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये देख के ऐसा लग रहा है कि कोई टीवी शो नहीं, कोई अपना टॉक शो होगा या फिर कोई उनका पॉडकास्ट होने वाला है। ये शायद एक मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे इसको देख के ये तो फील नहीं आ रही कि वो किसी रेसलिंग रिंग के लिए कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो अच्छा है, चलो हर बंदे को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अब डब्ल्यूडब्ल्यू से निकल गया तो क्या हो गया, बाकी जगह तो अपनी कोशिश मेहनत जारी रखनी चाहिए। एले नाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो कल का स्मैकडाउन का शो है, कोविड के लिए पॉजिटिव हुए थे, तो पीडब्ल्यू इनसाइडर इसके बारे में ये रिपोर्ट करता है कि एले नाइट कल होने वाले हैं स्मैकडाउन के शो पर। अब पीडब्ल्यू इनसाइडर की जो रिपोर्ट्स है वो काफ़ी मोस्टली सही ही होती हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल के शो पर अगर बिल्कुल सब मामला क्लियर हो गया है तो एले नाइट कल शो पर आने वाले हैं। तो वो जो हम सोच भी रहे थे फास्ट लेन में टैग टीम मैच क्या होगा, तो शायद कल हमको इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। कल वैसे मैंने व्हाट्सएप चैनल के बारे में भी आपको बताया, भाई एक दिन में 10,000 लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया। अब वो लिंक बंद हो गया, मैंने बोला था वो पहले 24 घंटों के लिए, मतलब अब तक की वीडियो के लिए है, तो जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको पता भी चल गया होगा वहाँ पर, और कुछ चीज़ें भी मैंने वहाँ पर बताई एक्सक्लूसिव। तो आई होप उसको बाहर मत करना है, मैं देख रहा था कोई लोग उसको बाहर पहुँचा रहे हो, तो फिर सिर्फ व्हाट्सएप चैनल के लिए है। तो थैंक यू 10,000 लोगों के लिए। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और क्या शिंसुके नाकामुरा के पास सही में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आने वाली है। ये तो मैं आपको बता ही रहा था कि सेथ रॉलिंस को बैक में इश्यूज हैं, वो एक रीजन हो सकता है। फिर जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू शिंसुके नाकामुरा को बिल्ड करना चाह रही है, वो एक रीजन हो सकता है। और जो उनके प्रोमोज विनियट और दूसरा मैच है, तो दोबारा क्या नाकामुरा हार जाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ और बड़ी चीज कर दी, और जापान में उन्होंने अपनी कोई तो टीवी डील साइन करी है। ये क्या प्रोनाउंस करूँ इसे मैं, ABEMA, एबिमा जो भी है, आई थिंक कोई जापानीज नेम होगा है। तो यहाँ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी जो टीवी डील उसको अनाउंस कर दिया, और जो देखो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार है, सबसे बड़े बड़े शिंसुके नाकामुरा हैं। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू का इस मूव को ध्यान में रखते हुए एक और मूव आ जाए मेन रोस्टर में, जो कि होगा नाकामुरा को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाना, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस भी अपना टाइम ऑफ ले लेंगे और नाकामुरा को एज चैंपियन या एज डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार अपने को स्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी, और उसकी वजह से जापान लड़ाई लग गई। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जापान की जो डील हुई है उसको और ज्यादा हेल्प मिलेगी ना, क्योंकि जापान का ही एक सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे बुक, मतलब थोड़ा थोड़ा वो जिंदर महल का केस हुआ था, जैसे उनको चैंपियन बना दिया था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को इंडिया में अपने मार्केट को बढ़ाना था। तो वही चीज शायद यहाँ पे हो सकती है। मैं तो सही में जब पहली बार भी इनका मैच हुआ था, तो मैंने तो आई थिंक शायद मैंने नाकामुरा को ही प्रिडिक्ट किया था जीतने के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है इस फ्यूड के एंड होने तक शायद नाकामुरा के पास चैंपियनशिप आ जाएगी। हो सकता है मेरा कुछ माइंड चेंज हो अभी मंडे नाइट रॉ में, या फिर ये फास्ट लेन में जाने तक चीजें कैसी होती हैं, लेकिन हाँ नाकामुरा का एक बढ़िया अच्छा खासा चांस बन रहा है यहाँ पे। लोगन पॉल के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो एरियल हिलवानी के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान को डिस्कस किया, और वो ये कहते हैं कि मैं कोई पार्ट टाइमर नहीं हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू में, एक तरीके से फुल टाइम रेसलर ही हूँ, क्योंकि मेरा एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। और वो ये भी कहते हैं उनके स्टिल जो नजरें हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू की वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर है, ऐसा उन्होंने फिर क्लियर बोला। और वो ये भी बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू और ये यूएफसी का जो मर्जर हुआ है एंडेवर वाला, इसकी वजह से अपना वो जो अपना बॉक्सिंग वाला बैकग्राउंड लेके आते हैं, उसकी वजह से वो कुछ हेल्प कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को इस चीज में। तो ऐसा लग रहा है कि शायद रॉयल रंबल वो टाइम होने वाला है जब लोगन पॉल दोबारा से वापस आ जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको लगातार स्टोरी लाइन में यूज करना चाहती है, और इतना टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से ऑफ रहना, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ये चीज़ होगी नहीं। तो वो जो उनकी पंगेबाजी भी चल रही है ना इस समय सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, शायद वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी उनके लिए। लेकिन हाँ बहुत जल्दी लोगन पॉल आ जाएंगे, ऐसा उनकी बातों से लग रहा है। रोमन रेंस एंड द रॉक रेसलमेनिया 40, इस मैच के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, रूमर्स में बहुत सारे हैं ये, और रॉक का शेड्यूल कैसे होता है उस हिसाब से हमको इस मैच के बारे में पता चलेगा। लेकिन इस बार जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है इस मैच के होने की, या काफ़ी सारे लोगों की नज़रों में थे मैच ऑलरेडी लॉक है।
लेकिन गाइज यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में शायद आपको ध्यान में रखना चाहिए, और वो है डेमन पीएस के पास मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस होना। अभी किसी ने तो ये बिल एप्टर ने बोला भाई कि कैश इन वगैरह भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये चीज भी ध्यान में रखना कि रोमन एंड द रॉक की अगर फ्यूड हो रही है और क्या पता अगर रॉक भी जीत रहे हैं तो हो सकता है कि उस चीज का बेनिफिट मनी इन द बैंक कैश इन करके डेमन प्रीस्ट को भी देना हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने ये चीज पहले भी रेसलमेनिया में देखी हुई है। तो यहाँ पे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को अगर रोमन रेंज को हराना होगा रॉक के हाथों, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा लगता हो कि यही एक बंदा है जो कि बिलीवेबल लगेगा रोमन रेंज को हराने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि रॉक ने हरा दिया रोमन को तो अरे यार रोमन की तो बैंड बज गई। अब सोचो किसी और सुपरस्टार से हारने से अच्छा तो शायद रॉक से हारना हो, अगर कभी तो हार नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, लेकिन हाँ, और फिर साथ में मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस भी है, तो रॉक से पहले मतलब रॉक ने रोमन को हराया, उससे रॉक को जो भी बेनिफिट हुआ, या फिर रोमन रेंज की थोड़ी कम इज्जत उछली क्योंकि रॉक से हारे हैं, फिर डेमन प्रीस्ट ने आके रॉक से वो टाइटल ले लिया, तो उससे डेमन प्रीस्ट को फायदा होगा। तो फायदा जहां से डब्ल्यूडब्ल्यू का बनेगा वो चीज़ हो सकती है। ये सिर्फ अभी सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ होगा या मैच का भी नहीं पता अभी तो, लेकिन हाँ कुछ डिस्कशन है इसके बारे में, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी आपके क्या सोच विचार हैं इसके बारे में? वैसे अजीब तो लगेगा थोड़ा कि अगर रॉक ने रोमन रेंज को हराया भी तो। अगली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू की इंस्टाग्राम की पोस्ट से रिलेटेड है, और इस पोस्ट में उन्होंने डाला है जब जॉन सीना ए फिनिशर मार रहे हैं हेल इन अ सेल के ऊपर रैंडी ऑर्टन को, और ऑन दिस डे करके डब्ल्यूडब्ल्यू बताती है कि ये चीज़ हुई थी। अब ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए ऐसी पोस्ट को देखना कि यार अभी अभी इन्होंने ऐसा डाला है, और रैंडी ऑर्टन एक रिटर्न के बारे में भी हम सुन रहे हैं, और जॉन सीना के पार्टनर होने की भी बातें हो रही हैं। तो इसके बाद जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन है वो उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। इवन मैंने भी चेप दिया था इसमें कमेंट जैसे मैंने पोस्ट देखी, क्योंकि भाई दिमाग में ये सब आ रहा है जब ऐसा देख रहे हैं रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बारे में साथ में। कल मुझे लगता है स्मैकडाउन के शो में हमको इसकी पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, और भरोसा ज़्यादा ये रखो कि LNIT वो नेम होने वाला है। कल के स्मैकडाउन में देखो ये सारी चीज़ होंगी। मैच होगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टीरियो एंड सेंटोस एस्कोबार के बीच में, बेली और शार्लेट फेयर को भी होगा, बॉबी लैशली भी आएंगे ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में, और जॉन सीना भी कल शो पर होंगे। तो कल की स्मैकडाउन भी बढ़िया होने वाली है। ये वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी यार तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो उन दोस्तों के साथ जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।